Informal, that means in that particular setup you are behaving in a way जिसमें भी आप जैसा बिहेव करना चाह रहे हैं. There is no specific set of rules and regulation how to behave in that situation. जैसे कैफेटेरिया हो गया, फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, आप कहीं पे भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, किसी के साथ आपका डायलॉग होता है, तो उसमें देर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस कि उन्हीं के अकॉर्डिंग यू हैव टू बिहेव. तो आप इस सेटअप में फ्री होते हैं. इनफॉर्मल सेटअप की बात हो रही है. तो दैट मीन्स जब हम बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो अगेन उसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं. अब हम पावर के साथ इसको रिलेट करेंगे. जैसे फॉर्मल में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, यू हैव टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर बिकॉज यू आर वर्किंग इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक पूरा सेटअप है, और उस सेटअप का के अंदर एक रिक्वायर्ड बिहेवियर को एंश्योर करने के लिए देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके अकॉर्डिंग हर एक को बिहेव करना पड़ता है. वो हो गया. अब उसमें अथॉरिटी या किसी जॉब टाइटल की वजह से या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से इफ समवन इज एबल टू कंट्रोल अदर्स बिहेवियर, तो द पर्सन विल बी इन पावर, और वो फॉर्मल जो पावर है वो उसकी फॉर्मल पावर होगी. अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पावर, दैट इज पर्सनल पावर और द इनफॉर्मल पावर. अब इसमें जो चीज स्किप हो जाएगी दैट इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. यू आर फ्री, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड. आपकी लिमिटेशंस नहीं है. आपको जैसा ठीक लगता है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू विल बी डूइंग. कोई आपको रोक नहीं रहा होगा. कोई आपके बिहेवियर को, आपकी परफॉर्मेंस को, आपके टास्क को, किसी भी तरह की एक्टिविटी को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा. देर इज नो वन हु इज प्रोवाइडिंग यू एनी सेट ऑफ डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस जिसको आपने फॉलो करना है. अब आप अपने खुद बॉस हैं. तो वो हो गई इनफॉर्मल सेटअप. अब इसमें ऐसी पावर जो कि आपकी अथॉरिटी, आपकी जॉब ड्यूटीज से हटके है, वो है आपकी पर्सनल पावर. वो जॉब ड्यूटीज नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आप कितने एक्सपर्ट हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने स्किलफुल हैं, ये उस चीज पे डिपेंड कर रहा है. तो इफ यू आर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ समवन, और उसमें आपकी जॉब का कोई रोल नहीं है, वो जॉब टाइटल आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कौन सी जिम्मेदारी दी हुई है, वो इसमें कंसिडर नहीं होगा. आप अपनी जात में कितने पावरफुल हैं विदाउट एनी अथॉरिटी, how much you are able to influence the behavior of others, how much you are capable to control the others behavior. और बिहेवियर में हम परफॉर्मेंस की बात भी कर रहे हैं. जो भी ऑब्जर्वेबल एक्शन जो है कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल एग्जिबिट कर रहा है, उसको हम बिहेवियर कंसिडर करते हैं. तो व्हेन एवर समवन इज having an ability to control others behavior will be known as personal power, जिसमें कि अथॉरिटी इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें जॉब टाइटल इंक्लूडेड नहीं है. अब इसमें जैसे कि कोई कंपनी है, सपोज वो डिफरेंट कंपनीज हैं, वो सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, और उनमें से बाय चॉइस यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड, अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आप बाकियों को छोड़ रहे हैं. सपोज हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, उसके लिए समवन इज प्रेफरिंग सर्फ एक्सेल, तो दिस इज योर पर्सनल चॉइस. वो इनफॉर्मल हो गया, कोई ऐसी चीज नहीं है. अब जो सर्फ एक्सेल है वो जो उसके क्वालिटीज हैं वो इतनी पावरफुल हैं, इतनी इन्फ्लुएंशियल हैं कि जैसी सफाई आपको कपड़ों में चाहिए वैसी सफाई आपको वो दे रहा है. तो उसकी एक्सपर्टीज की बेस पे, उसकी क्वालिटीज की बेस पे सर्फ एक्सेल को आप यूज कर रहे हैं, आप उसको चूज कर रहे हैं. इसी तरह से
क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली हम इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल की बात कर रहे हैं। तो इसमें पर्सनल पावर क्या है? एक इंडिविजुअल की एक्सपर्टीज, हाउ मच द पर्सन इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। जितना वो एक्सपर्ट होगा, लोग प्रेफर करेंगे कि वो उसके पास जाएं, उसके काम की दाद दें, उसको एनकरेज करें, उसको अप्रिशिएट करें या उससे अपना काम करवाएं। अब ये उस इंडिविजुअल की पावर होगी, इनफॉर्मल पावर। अब वो जिस भी जॉब पे बैठा हुआ है, आपको कोई परवाह नहीं, आप उसकी स्किल की बेस पे उसको प्रेफर करते हैं और वो अपनी स्किल की बेस पे आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक आपका मैनेजर है, सपोज हम बात करते हैं घर में, एक कॉमन एग्जांपल हम शेयर करते हैं। घर में सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में कोई ना कोई एक बहन या एक भाई ऐसा होता है जो कि आपको बड़ा अच्छे से गाइड करता है। अब वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदारी आप उसकी नहीं है कि वो आपको गाइड करे। लेकिन अगर किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप उसके पास जाते हैं या सिबलिंग से हटके किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, आपको पता है कि कोई भी टफ टाइम हो, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, कुछ भी हो, the person will guide me properly। उसमें ईच एंड एवरीथिंग वो सुनेगा, फिर जो भी अप्रोप्रिएट गाइडेंस होगी वो मुझे प्रोवाइड करेगा। वो ऐसी चीजों का माहिर है, आप उसके पास जाएंगे ड्यू टू हिज एबिलिटी। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस है, वो अगर एक्सपर्ट है अपने काम में, वो इतना ज्यादा आपको आपका टास्क क्लियर करेगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह से करना है, तमाम डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस आपको वो क्लियर करता है, आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाता है। वो उसकी इनफॉर्मल पावर है। फिर आपका दिल चाहता है कि उसने जैसे जैसे जो जो चीजें आपको बताई, जैसा काम वो आपसे करवाना चाहता है, आप वैसा काम करें। तो द पर्सन इज हैविंग एन एबिलिटी टू कंट्रोल योर परफॉर्मेंस, टू कंट्रोल योर बिहेवियर। इसी तरह से एक टीचर है, समटाइम्स जो है कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनकी आप क्लास लेना पसंद करते हैं, यू डोंट वांट टू मिस देयर क्लासेस। ऐसे टीचर्स की इन्फ्लुएंशियल पावर है या उनकी पर्सनल पावर है, वो इनफॉर्मल है। जब बाय चॉइस आप उनसे कोई भी दूसरे सब्जेक्ट का या कोई भी कॉन्सेप्ट है, आप क्लास के एनवायरनमेंट से चलें हट के, उनसे आप प्रेफर करते हैं कि आप उनसे पूछें, क्योंकि यू बिलीव इन द पर्सन एबिलिटी कि वो जिस तरह से बताएंगे वो अच्छा बताएंगे, या आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। अब वो आगे उस इंडिविजुअल की एबिलिटी की बेस पे ही इज कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। इसी तरह से एक मैनेजर है, एक एक्सपर्ट आपका सुपरवाइजर है, बहुत एक्सपर्ट है, आप अपने काम में गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए उस बंदे को प्रेफर करते हैं। या ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि सुपरवाइजर है, वो आपको बस बता देता है कि ये काम आपने करना है, या आपको हायर कर लेता है जॉब के लिए, आपको अच्छे से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो ड्यूटीज हैं वो एक्सप्लेन नहीं करता कि आपसे एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है और वो कैसे आपने उन एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीट करना है, हाउ टू बिहेव इन द फॉर्म ऑफ योर परफॉर्मेंस। वो आपको गाइड नहीं करता। फिर क्या करेंगे आप? जो आपके कोलीग्स हैं, उनमें से आपको पता होता है कि कौन सा कोलीग आपको ऑनेस्टी के साथ हर चीज क्लियर करेगा। एवरी टाइम यू विल डोंट फील हेजिटेशन टू कॉन्टेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको पता है, आप श्योर हैं कि ये बंदा इस चीज का एक्सपर्ट है, वो गाइड भी करेगा। ये उस कोलीग की पर्सनल पावर है, वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप बाय चॉइस उससे गाइडेंस लेते हैं। वो इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो आपको गाइड करे, लेकिन वो इतना एक्सपर्ट है और इतना ऑनेस्ट है कि आप उसको उससे गाइडेंस लेना पसंद करते हैं। और वो जो आपको कहता है, जो गाइडेंस देता है, आप अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं, आप उस तरह से परफॉर्मेंस, अपना टास्क जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो गोल अचीवमेंट के लिए when you are depending on someone's expertise or
स्पेशलाइज्ड स्किल्स और एबिलिटीज, ये हो जाती है पर्सनल या इनफॉर्मल पावर में एक्सपर्ट पावर। पर्सनल पावर में जो आपकी अदर देन डेजिग्नेशन या जॉब टाइटल, आप अगर किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट विल बी लेबल्ड एज पर्सनल और इनफॉर्मल पावर। और उसमें फिर फर्दर एक्सपर्ट पावर है, फिर रेफरेंट पावर है। दो तरह की पावर्स हैं। एक्सपर्ट पावर मैंने आपको बताया, कोई अपने काम में इतना मंझा हुआ है, इतना एक्सपर्ट है, इतना स्पेशलाइज्ड है कि आपको पता होता है कि यहाँ पे इफ आई एम स्टक इन माई जॉब परफॉर्मेंस, आई एम नॉट एबल टू रिजॉल्व दी प्रॉब्लम जो कि मुझे टास्क कंप्लीट करने में आ रही है, तो आई नो अ पर्सन जो कि इस सिलसिले में मुझे गाइड करेगा, जो कि इसका सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि आपको उसकी एक्सपर्टीज पे कोई शक नहीं होता। आपको पता है कि वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है। जैसे कंप्यूटर में कोई मसला आता है, फोन में कोई मसला आता है, मार्केट में आपको पता है आपने किसके पास जाना है। दो चार अगर वहां पे लोग बैठे हुए हैं रिपेयरिंग के लिए, तो उनमें से कौन सा अच्छा है, आप उसके पास जाएंगे जो एक्सपर्ट होगा। तो एक्सपर्टीज की बेस पे या स्पेशल स्किल्स की बेस पे या नॉलेज की बेस पे जब आप किसी की गाइडेंस और डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं अपनी मर्जी के साथ, तो उसको हम कहेंगे इनफॉर्मल पावर में ये एक्सपर्ट पावर है। जैसे मैंने सब्जेक्ट के, टफ सब्जेक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, कंसर्न टीचर से, समटाइम्स आप फिर भी नहीं समझते हैं, ऑफ द क्लासरूम भी आप जाते हैं, ऑफिस में पूछते हैं, फिर भी नहीं समझ आती है। फिर आपको पता होता है कि हमने जिन जिन टीचर से पढ़ा है उनकी कैपेबिलिटीज कौन सी हैं, हमने कौन से वाले टीचर के पास हम जाएंगे तो वो हमारे लेवल पे आके हमें समझा पाएगा। आप उसको एक्सपर्ट समझते हैं उस चीज का। ये थी एक्सपर्ट पावर। अब ये आपकी अथॉरिटीज में, अगर अथॉरिटीज में से कोई इतना एक्सपर्ट है कि जिसकी गाइडेंस और डायरेक्शंस को फॉलो करना आपको अच्छा लगता है, आप बाय चॉइस उससे गाइडेंस लेते हैं, वो है एक्सपर्ट पावर। अगर आपका मैनेजर है, आपका बॉस है, उसके पास आप फॉर्मल अथॉरिटी है क्योंकि आप उसके अंडर काम कर रहे हैं, और आपको उसकी जो भी टास्क वो आपको करने को कहेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा, उसके लिहाज से टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर्मल पावर इज देयर, लेकिन उसमें अगर वो एक्सपर्ट भी हो, इतना एक्सपर्ट कि आप बखुशी उसकी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस को फॉलो करना शुरू कर दें। आपको जब कोई भी काम में कहीं पे भी आप फंसते हैं तो आप ब्लंटली उसी पे भरोसा करते हैं। आपको पता है कि ये जो भी जिस भी तरह से गाइड करेगा, ये एक्यूरेटली गाइड करेगा, हमें सिर्फ इसी की डायरेक्शंस को फॉलो करनी है। अब आपकी चॉइस है, अब आप इधर उधर मेहनत नहीं करते हैं किसी दूसरे बंदे को कांटेक्ट करके उससे अपने मसले मसाइल पूछने में और उनका हल फाइंड आउट करने में। आप दूसरों को बोदर नहीं करेंगे। आपको पता है कि हमारा सीनियर इतना कॉम्पिटेंट है कि हमें किसी और से गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है। ये है एक्सपर्ट पावर। देन देर इज अनदर टाइप जो कि पावर की है, जिसको हम इनफॉर्मल या पर्सनल पावर कहते हैं, दैट इज रेफरेंट पावर। ये किस चीज पे बेस करती है? आइडेंटिफिकेशन विद अ पर्सन हु हैज डिजायरेबल रिसोर्सेज और पर्सनल ट्रेट्स। जैसे आपको पसंद है कि कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिससे आप जिसकी गाइडेंस को आप लेना चाहते हैं, या जिसके डायरेक्शंस को आप फॉलो करना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज यू आर लाइकिंग दैट स्पेसिफिक पर्सन, या आप उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो कुछ भी बात आपको बताता है आप उसको फॉलो करते हैं, या आप उसको इतना एडमायर करते हैं कि आप बाय चॉइस उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बिहेव करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगेन सिबलिंग्स में या फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इगोटिस्ट हो आप किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन देयर
विल बी अ फ्रेंड जो, या कोई बहन भाइयों में ऐसा होगा जो आपको कहेगा कि आइंदा ऐसे नहीं करना, तो बिकॉज यू लाइक दैट सिबलिंग और फ्रेंड, तो आप आइंदा ऐसे नहीं करेंगे, यू विल मेक श्योर कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। उसको कहेंगे रेफरेंट पावर। व्हेन यू आर लाइकिंग समवन, व्हेन यू हैव सम रिस्पेक्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, तो वट एवर ही और शी विल टेल यू, आप उसको ओबे करेंगे। आपने, आपका बिहेवियर अब उसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, या उस पर्सन में वो एबिलिटी है कि वो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करे। यहाँ पे एक आपको मैं ब्रॉडर एग्जांपल देती हूँ। जैसे डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सेलिब्रिटीज को अटैच करती हैं। माहिरा खान जो है, शी वाज मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड एडमायरेबल पर्सनैलिटी। जब वो ड्रामाज में आई, उसके काम की वजह से पीपल स्टार्टेड लाइकिंग हर। और फिर वो हर हर ब्रांड की एम्बेसडर आपको नजर आ रही, हर हर एड में वो प्रमोट कर रही है प्रोडक्ट को। आयजा खान फेमस हुई, आयजा खान को अटैच कर दिया गया उसके साथ। तो वो क्या है, अब उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, एक्सपर्टीज नहीं, एक्सपर्टीज हो भी सकती है, लेकिन इसके अलावा इट कैन बी एनी रीजन जिसकी वजह से यू आर लाइकिंग और रिस्पेक्टिंग समवन, यू आर एडमायरिंग समवन, और उसके कहे के मुताबिक आप बिहेव कर रहे हैं। वसीम अकरम जो है वो आ रहा है अगर किसी भी एड के अंदर, तो आप उसके काम की वजह से उसको एडमायर करते हैं। वो क्रिकेटर है, वो एसी नहीं बना रहा, लेकिन वो अगर एसी को प्रमोट कर रहा है तो आप उसको परचेज करेंगे, क्योंकि आप पसंद करते हैं वसीम अकरम को। इसी तरह से टीचर है आपका कोई, स्पेशली व्हाट हैपन कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन होती है उसमें यूजुअली स्टूडेंट्स कम टू द टीचर्स जिनके बारे में उनको पता होता है कि ये हमें सही से गाइड करेगा, क्योंकि वेन एवर वी कंसल्टेड दिस टीचर, उसने हमें हमेशा अच्छा गाइड किया, या उसकी ऐसी हैबिट है कि वो इतना डिटेल में या इतना अच्छे से गाइड करता है कि हमें उसके साथ कोई हेजिटेशन फील नहीं होती है बात करते हुए। तो इट इज द मैटर ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसकी बेस पे वी विल बी चूजिंग अवर जॉब्स इन अवर करियर। तो वी मस्ट गो टू द टीचर। अब वो उस टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, उसके पास फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ही इज एक्सपर्ट। रीजन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी बेस पे अगर जाके आप उससे स्पेशलाइजेशन पे डिस्कशन करते हैं तो एक्सपर्ट पावर। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि ही इज अ पर्सन जो कि बहुत एक लाइवली पर्सन है और रिस्पेक्टफुल वे में बात करता है, और आपको हर प्रोज एंड कॉन्स वो बताएगा उस चीज के, हर स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग के क्या फायदे नुकसान हैं, फाइनेंस के क्या फायदे नुकसान हैं, एचआरएम के क्या फायदे नुकसान हैं, वो जब आपको प्रेफर करता है कि इनमें से आपको कौन से वाली चूज करनी चाहिए, तो बिकॉज यू आर लाइकिंग दैट टीचर, तो वो जिस भी स्पेशलाइजेशन में आपको कहेगा आप उसको चूज कर लेंगे। वो है रेफरेंट पावर।